आरसीबी की शुरुआत इस बार जीत के साथ हुई है। लास्ट टाइम चैंपियन रहे हैं, तो डिफेंडिंग चैंपियन है अभी, और ये मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बता दूं कि आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च 2026 को हुआ, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि पहला मैच जो था वो आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में बेंगलुरु स्टेडियम पे था। अब फैंस कैसे नहीं आते, विराट कोहली और ऊपर से जीते हुए हैं भाई, तो ज़रूर आना था, फैंस को तो आना ही था। तो कैसा रहा मैच का हाल जानेंगे आज के एपिसोड नंबर 1, आईपीएल सनराइजर हैदराबाद वर्सेस आरसीबी। तो टॉस होता है, और टॉस में सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान टॉस जीतते हैं और बैटिंग का दावत देते हैं सनराइजर हैदराबाद की। सनराइजर हैदराबाद में उनके कैप्टन पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ईशान किशन को ये जिम्मेदारी दी गई है, और उन्होंने बखूबी इसको निभाया। शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद की उतनी अच्छी बैटिंग नहीं देखने को मिली है, भले ही थोड़ी अच्छा इम्पैक्टफुल ओवर की शुरुआत की थी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने। इसके बावजूद मुझे नहीं लगा कि मतलब हैदराबाद जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो डिलीवर कर पाए अपने शुरुआती ओवरों में, पावर प्ले में। 3-4 ओवर में तो इनका मतलब समझ लो कि 3 विकेट गिर गई थी, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड शामिल थे। ठीक है? तो यहाँ पर जो मेन रोल था आरसीबी की बॉलर की तरफ से, वो डफी निभा रहे थे, जो पहला ही मैच खेल रहे, डेब्यू मैच खेल रहे हैं। तो वहाँ बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो था आरसीबी के पक्ष में चला गया। लेकिन ईशान किशन एक साइड से टिके रहते हैं। ईशान किशन को सपोर्ट देने के लिए फिर आते हैं हेनरिच क्लासन। हेनरिच क्लासन और ईशान किशन की जो जुगलबंदी, यानी कि जो पारी रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रही है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। वो जो ओवर है ना, 5-6 ओवर के बाद वहाँ पर सनराइजर हैदराबाद ने अपने आप को कहीं बिल्डअप करना शुरू किया कि हाँ, जो हम सनराइजर हैदराबाद है, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं एक्चुअली में, वो उन्होंने शो करना शुरू किया था। लेकिन फिर डामाडोल तो तब हुआ जब हेनरिच क्लासन जल्दी ही निकल गए, लेकिन एक एंड से ईशान किशन छक्के चौके बरसा रहे थे। बहुत अच्छी बैटिंग, मतलब ईशान किशन की जो कंसिस्टेंसी है, झारखंड के लिए उन्होंने खेला, टीम इंडिया के लिए खेला, और ये जो फॉर्म है अगर ये बरकरार रहा तो बहुत अच्छा पॉइंटफुल रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और सबसे यूजफुल रहेगा सनराइजर हैदराबाद के लिए। तो ईशान किशन की बैटिंग तो शानदार रही, वो 80s की नॉक थी। हालांकि वो आउट हो जाते हैं, लेकिन वो जो संभालने का था सनराइजर हैदराबाद का, वो ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, ईशान किशन और अंकित ने किया। तो यहाँ पर मैच की बात करें तो इन्होंने किसी तरीके से, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर आते आते 200 रन बोर्ड पे लगा दिए, 201 रन बोर्ड पे लगा दिए। खैर उधर से डफी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कृणाल पांड्या ज़्यादा सही नहीं हुआ, मतलब आरसीबी के ज़्यादातर बॉलर्स ठीक रहे। एवरेज मान ले 10 रन से पिटे हैं, तो उनमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। हालांकि अब 202 रन डिफेंडेबल है 20 ओवरों में, और आरसीबी के सामने, आरसीबी के ग्राउंड में थोड़ा सा मुश्किल होता, बट हमने हैदराबाद को ये करते हुए देखा है, और आरसीबी को हमने 49 रन बनाते हुए भी देखा है। मगर आरसीबी पिछले साल से तो क्या ही मतलब लिखवा के आई है। तो मतलब अब ओवरऑल ये था कि आरसीबी को जीतने के लिए 202 रन चाहिए था 120 बॉलों में। तो 120 बॉलों में चाहिए 10 पॉइंट, 10 के रिक्वायर्ड रन रेट थी शुरुआत में। तो आरसीबी का जो पहला ओवर है वो ज़्यादा खास नहीं जाता, और 1.1 ओवर में जो है उनदगढ़ को जो है फिल सॉल्ट की विकेट मिल जाती है। की खास बात ये रही कि उन्होंने आज फील्डिंग में कमाल कर दिया था, ज़बरदस्त कैचे पकड़ी, मैंने तो देख के हैरान रह गया। लेकिन बैटिंग में उतना कमाल नहीं कर पाए। 1.1 जो ओवरों में 9 रन बने थे, जिसमें फिल सॉल्ट के 7-8 रन रहे, और फिर जो जिम्मेदारी रही वो विराट कोहली और सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो थे वो आए, देवदत्त पडिक्कल। फिर मैं आगे बोलने लायक नहीं हूँ, जो मजमा चला है, छक्का चौका, स्टेप इन स्टेप आउट, भाई कोई भी बॉलर, मतलब ईशान किशन ने अपनी सारी चीज़ें जो है वो ट्राई कर ली थी। लेकिन भाई साहब, इस पॉइंट में ना मैं कह रहा हूँ ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट रहा होगा हैदराबाद के लिए, जहाँ पर देवदत्त पाटिकल बहुत अग्रेसिवली खेल रहे थे, और वहीं जो है विराट कोहली बहुत आराम से खेल रहे थे। जब 20
बॉलों पे 30 के आसपास विराट कोहली के कैच भी छूट जाता है हेनरिच क्लासन से। तो शायद एक पॉइंट ये भी था हैदराबाद के जहाँ पर वो वीक पड़ गई। हालाँकि फिर देवदत्त पडिक्कल के बाद जो है कैप्टन रजत पाटीदार ने बहुत अग्रेसिवली बैटिंग करी, ज़बरदस्त बैटिंग करी। हालाँकि उधर से कोशिश की गई, 2 विकेटें झटके गए और वापसी की कोशिश की गई, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका था और विराट कोहली ने मैच अपने स्टाइल में ख़त्म कर दिया। विराट कोहली आज भी उसी फॉर्म में है। आरसीबी की जीत कैसे लगी, मतलब और थोड़ी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब कर लो, ये पूरा जितने भी मैच है सबके हाइलाइट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब फॉर विराट कोहली एंड आरसीबी करना पड़ेगा तुम्हें। आरसीबी की सपोर्टर हो ना, आरसीबी के करो।